हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड लेक्चरर के भी फॉर्म्स अभी आए हुए हैं, जिसकी भरने की डेट जो है वो 30 दिसंबर तक है। 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक, यानी कि मिडनाइट तक है। 30 तारीख की मिडनाइट तक है, यानी 31 दिसंबर मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 26 नवंबर का, यानी कि आज का ही नोटिफिकेशन निकला हुआ, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू यहाँ पे, यानी कि जो कहा है आयोग ने, वो कहा है कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, देन वो अपना फिर उसके बाद सब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है वो वाला देंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सिलेबस आज आपके साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इसमें आपके साथ स्क्रीनिंग सिलेबस का जो सिलेबस क्या क्या रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या क्या यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से एलिजिबल होंगे वो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। तो पहले इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने केंद्र राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया जो लागू करने की समय समय पर सरकार की कोविड-19 के संबंध में जो भी गाइडलाइन यहाँ पे जारी की हुई है, उसमें इसने कहा है कि यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपके 30 दिसंबर इसके लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। मिडनाइट तक है, 11 यानी कि 12 बजे तक। पर जो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में प्रश्नगत सर्वप्रथम स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि ऑप्शनल होगी। साथ ही विषयवार लिखित परीक्षा जो होगी यहाँ पे वो भी वस्तुनिष्ठ होगी, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्टिव होगी, जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया हुआ, यानी कि स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो भी सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री जिसमें भी जिस भी सब्जेक्ट में, उसका आपका बाद में टेस्ट होगा। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कॉमन एग्जाम, आपकी सीधी सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया गया उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन किया गया है उसे निरस्त करने हेतु आयोग ने एक और अलग से यहाँ पे ऑप्शन रखा हो कि कैंसिल का ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पे, यानी अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसे कैंसिल करके दोबारा भर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो इसकी वेबसाइट पे सारा सिलेबस यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आप अगर आप 30 तारीख तक भरते तो ऐसे अभ्यर्थी नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति को, यानी कि 15 जनवरी तक आप उसको अपने आयोग के पास सुनिश्चित कर सकते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। 30 तारीख तक भरने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सिलेबस, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सिलेबस क्या क्या रहेगा इसका स्क्रीन टेस्ट का, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो भी सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पे पहले होगी, और देन उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसके बाद होगा। तो स्क्रीनिंग परीक्षा का वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो यहाँ पे होने वाली है, जिसमें आपके पास शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 150 अंक का होगा, और 2 घंटे का यहाँ पे आपके पास टाइम होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग विशेष अधीनस्थ जो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो प्रवर्तक संवर्ग है, सेवा सामान्य एवं महिला वर्ग के लिए जो पोस्टें निकाली उसके लिए यहाँ पे है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, देन उसके बाद आपका जो भी होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और इसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। प्रश्नगत परीक्षा में देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो यहाँ पे क्वालिफाई होगा, देन उसके बाद ही वो आपका सब्जेक्टिव दे सकता है। अब इसका सिलेबस क्या क्या होने वाला वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो शिक्षण अभिरुचि के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, तो यानी कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, जैसे राधा कृष्ण आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, सब बीएड में आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अभी ये पद बदल चुकी है, ठीक है। 1986 के बाद अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है यहाँ पे नया, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे, क्योंकि अब इसका वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर आता था, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। और 10+2 का जो पहले फॉर्मेट होता था, अब उसको चेंज करके, ठीक है, 5+4+4+3 कर दिया गया है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो आपके लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस चीज़ का आप थोड़ा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो गया, ठीक है। समानता के लिए शिक्षा हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार हो गया, ठीक है। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ई गवर्नेंस हो गया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको, क्योंकि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शिक्षा नीति को जरूर आप इसमें अगर अगर मुझे टॉपिक चुनना हो इस वाले टॉपिक में, तो सबसे पहले आपके पास राधा कृष्ण आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया, ठीक है। बेस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, 2020 की जो पूछ जाएगी, 26, यानी कि जो आपके पास इसमें जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है।
तो इसमें आपके पास डेफिनेटली पूछा जाएगा 34 साल के बाद उसमें परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में आपके पास डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि पहले 10+2 संरचना के स्थान पर अब क्या कर दिया गया, 3 8 कर दिया गया, 8 11 हो गया, 11 14 हो गया और 14 से 18 वर्ष हो गया। आयु वर्ग वाले के अलग अलग बच्चों के लिए 5+3+, जैसे मैं पहले पता चला 5+3+3+4 की जो पद्धति यहाँ पे अपनाई जाने वाली है। ठीक है, तो विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के लिए क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होने वाली, कंप्लीट आपके पास जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं, इससे पहले का वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण की बात करें, शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण विधि एवं प्रविधियाँ कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या क्या आप यहाँ पे ट्रिक्स की जो भी अपनाई जाती है, जैसे कि आपने नॉर्मली बीएड में आपने देखा होगा। ठीक है, और दूसरा मूल्य आधारित शिक्षा होगी कि मूल्य के प्रकार व्यक्तियों के सामाजिक मूल्य हो गया, मूल्यों के ह्रास के कारण और शिक्षा के मूल्य का उन्नयन के सरकार के प्रकार से हो सकता है। तो सभी आपके पास यहाँ पे पूछा। कक्षा अनुशासन क्या हो गया, विद्यालय अनुशासन क्या हो गया, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण व समाधान। तो इसके रिलेटेड आपके पास थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर स्कूल छोड़ रहा है तो आप किस प्रकार से उसको प्रेरित करेंगे कि वो स्कूल में आने का प्रयास करे या उसके अंदर इंटरेस्ट जगे। ठीक है, उसको किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा के बारे में कुछ आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रकृति प्रकार और आवश्यकता के उपयोग, ये देखो आपके पास सारा का सारा आपके पास जो आप यूटेट में जो दिए एग्जाम दिया होगा उसमें आपके पास शिक्षण अभिरुचि में जो आपका सेक्शन होता है उसमें आपके पास सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, या बीएड एग्जाम में आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ईजी से आपके पास आ गई है। शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि के बारे में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं शिक्षा की भूमिका, शैक्षिक मूल्यांकन और आवश्यकता प्रकार एवं विधिया क्या क्या यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सामान्य अध्ययन में आपके पास सबसे पहले तो आपके पास देखिए सामान्य अध्ययन आपके पास 35 नंबर का आ गया। सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि जो आपके पास यहाँ पे आने वाला तो 40 नंबर का शिक्षण अभिरुचि आएगा, 35 नंबर का आपके पास आएगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपके पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर्स आएगा तो 5 से 10 नंबर का, 2-3 नंबर का, यानी कि कम से कम 5 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर का लेके चले करंट अफेयर आपके पास आएगा। खेलकूद मनोरंजन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो इसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक कालीन और संस्कृत एवं राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और राष्ट्र निर्माण की विधि हो गया। भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान हो गया, प्राकृतिक संसाधन प्रकार हो गया, नियोजन हो गया, संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से इसका किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं। दूसरे यहाँ पे हमारे पास ये आता है सब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया। मौलिक अधिकार में आपके पास आर्टिकल 21A, ठीक है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, शिक्षा का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन हो गया जिसमें आपके पास, ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इसमें से आपके पास दोनों से आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये लिख के ले चलो आप। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, उपभोक्ता सशक्तिकरण हो गया, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार 2009। देखिए इसमें मैंने अभी आपको बोला ऊपर बताया था ना कि आर्टिकल 21 2009 में जोड़ा गया है वो शिक्षा का अधिकार, तो डेफिनेटली आएगा। उसने यहाँ पे देखिए सिलेबस में दे रखा है, यानी कि यहाँ से आप डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 1900 यानी कि 2005, तो ITR जो है 2005 का भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों के संबंधित संगठन क्या क्या है, नियम अधिनियम क्या क्या है, और सामान्य विज्ञान जो है दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या उपयोगिता हो सके, तो हल्का फुल्का यहाँ पे विज्ञान के बारे में पूछ सकता है। पर्यावरण विकास के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के हिसाब से आप यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि हो गया, वाणिज्य एवं उद्योग से, यदि आपके पास कॉमन एग्जाम सीधी सी बात है सभी चीज़ें आपके पास पूछ जाने वाली है। और इसमें 30 नंबर का आपके पास पूछा जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपके पास देखिए इस खंड के 10 उपखंडों में प्रत्येक में 2-2 प्रश्न निर्मित किए गए हैं, तो 10 उपखंड यहाँ पे बनाए गए खंड, 10 प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य भूगोल में, तो उत्तराखंड का सामान्य भूगोल यानी कि उच्च आय, जिसकी जलवायु हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, संरचना हो गया, प्रवास हो गया, यातायात हो गया, संरचना तंत्र, संचार तंत्र, राज्य के प्रतीक, ठीक है, जनसांख्यिकी यानी कि जनगणना जो 2011 का आपके पास पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे। इसमें आपके पास इतिहास है, इतिहास में आपके पास प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हमें कुलिंद वंश के बारे में पता चलता है, पौरव हो गया, कत्यूरी वंश हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में कत्यूरी राजवंश हो गया, इनके बारे में पता चलता है। मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश, चंद्रवंश और पंवार वंश के बारे में, जबकि आधुनिक काल में गोरखा शासन हो गया और स्वाधीनता आंदोलन हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या क्या यहाँ पे कोशिश की गई है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे आपके पास डेफिनेट, लेकिन आपको पूरा पढ़ना, 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, सारा सिलेबस आपके पास यहाँ पे मिला हुआ है, आपके चैनल में आप जाइए, चैनल में आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन के बारे में बात करें तो जल, वन एवं जलवायु संरक्षण हो गया, पार्क, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, बागवानी हो गया। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन में आपके पास राज्य, जनपद, तहसील हो गया, ग्राम स्तर हो गया, प्रशासनिक संगठन किस प्रकार के, संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इससे 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। शिक्षा एवं संस्कृति में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हो गया, रीति रिवाज हो गया, उत्सव मेले हो गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बनेंगे। मेले, उत्सव, रीति रिवाज के बारे में आपके पास पहले यहाँ पे
वीडियो अपलोड हो चुका। प्रमुख आंदोलनों में देखिए कुली बेकार प्रथा के बारे में पढ़ लीजिएगा, डोलापाल के आंदोलन हो गया, कौन किसके प्रवर्तक थे, ठीक है, दयानंद भारती थे, ठीक है। और कुली बेकार प्रथा कहाँ से कब शुरू हुई थी, ठीक है, तो कहाँ पे इसको समाप्त किया गया था, कहाँ पे इसके रजिस्टर बढ़ाए गए थे, किस क्या कुली बेकार प्रथा क्या थी, ठीक है। वन आंदोलन कौन कौन से यहाँ पे चलाया गया, ठीक है, पानी राखो आंदोलन हो गया, जैसे मैती आंदोलन हो गया, और जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया। तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास जरूर पूछा गया। पृथक उत्तराखंड के लिए आंदोलन जो किए गए तो क्या किए थे, कुल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा इस ऑप्शन से, इस सेक्शन से, ठीक है, प्रमुख आंदोलन के सेक्शन से। कौन सा पूछा जाएगा वो आपको पूरा पढ़ना है। आर्थिक विकास, जल विद्युत हो गया, औद्योगिक उद्यानिकी पर्यटन हो गया, औषधि हो गया, संघीय पादप उद्योग के संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि जो आपके पास। विकास परक योजनाएं क्या क्या, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या क्या योजनाएं की गई हैं। करंट में समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हो सकती है। देखिए उत्तराखंड के करंट अफेयर में आपके पास पहले भी कुछ दिनों पहले इसके में ऑप्शनल जो आपके पास है ऑप्शन में आपके पास लेके चल रहा हूँ, वो MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए थे, तो आप उसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। खेल कूद मनोरंजन में क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती है वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो कुल मिला के परीक्षा वाणी भी आप पढ़ाएंगे, जैसे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे परीक्षा वाणी भी आप पढ़ लेंगे, उतना ही आप पूछने वाला है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ग्रुप सी में पूछा था बहुत डीप पूछता है, इतना नहीं पूछेगा यहाँ पे नॉर्मली आपके पास आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा उत्तराखंड का, ठीक है। चौथे हम बात करते हैं यहाँ पे जो सामान्य बुद्धि परीक्षण आपके पास। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर में आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का भी आपके पास यहाँ पे पूछ जाएगा। जो स्क्रीन टेस्ट होगा यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास यानी कि 25 नंबर का आपके पास यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का भी पूछ रहा है। तो क्या क्या यहाँ पे पूछेगा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न की संख्या 25 होने वाली है, ठीक है। तो आपके पास शाब्दिक अर्थ जो आपके पास यहाँ पे शाब्दिक हो गया, विषयार्थ हो गया, प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साधारण ब्याज मिश्रित ब्याज हो गया, ठीक है, लाभ हानि छूट, समय कार्य वेतन, ठीक है, समय और दूरी, LCM HCF हो गया, ठीक है, तुल्यता निगमार्क अंतर्लुप्त अंक हो गया, यानी कि मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, कोड डिकोडिंग आपके पास यहाँ पे हो सकता है, कोड बद्ध हो गया, कोड अंक गणित तर्क हो सकते हैं। और देखिए रेलगाड़ी हो गया, नाम धारा समय कैलेंडर हो गया, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो गया, बहुलक हो गया, प्रास आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि थोड़ा सा आपके पास आंकड़ों का चित्रण आने की जो आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 25 नंबर का आपके पास बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स का सिलेबस तो बहुत ही ईजी है। तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा जो वीडियोज़ है वो आपके पास यहाँ पे मेरे चैनल पर उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। 25 नंबर डेफिनेटली आपके पास बन जाएगा, अपने बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करोगे तो 25 नंबर आपकी कहीं नहीं है, इतना मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से वहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इसी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो 25 नंबर का हमारे पास यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपके पास हो रहा है, इसमें देख लीजिए, इसमें 25 नंबर का आपके पास होता है यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास 40 नंबर का हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट में 40 नंबर का शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आएगा वो 40 नंबर का आपके पास यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। GS की बात करें तो GS आपके पास हो गया 35 नंबर का, ठीक है। इसी के साथ आपके पास उत्तराखंड जी की जो आएगा, उत्तराखंड जी के आपके पास 30 नंबर के आसपास आएगा, जिसमें 10 सेक्शन है, प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। और मैथ्स रीजनिंग की अगर आप बात करें, बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण जो आपके पास है वो आपके पास है 25 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके पास डेफिनेटली यहाँ से लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास अगर आप चैनल सही आप पढ़ रहे हैं तो आप इसी टेस्ट में आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, 75 एबव तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपके पास देख सकता हूँ, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे मैंने नहीं डाला हुआ है वीडियो, लेकिन इतना जरूर है कि 75 एबव आप अगर आपने चैनल को ढंग से फॉलो करोगे, जो भी वीडियोज आपके पास दे रखी हैं वो आप अच्छे से पढ़ोगे तो 75+ आप मेरे चैनल से ज़रूर लेके आ सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।